हनुमान जी से, देखो हम पूरी बात सूत्र की करते हैं, इसलिए हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनना। यदि आपके जीवन में, अपने जीवन में हमारी बातों को उतार लोगे प्यारे, तो याद रखना तुम्हारा जीवन ही जीवन नहीं प्यारे, बल्कि जीवन भक्तिमय प्रकाश से भर जाएगा प्यारे। इतनी मैं गारंटी तुम्हें देता हूँ। आज जिस समय हनुमान जी महाराज ने लंकनी से कहा, बोले मशक समान रूप कपिधरी लंक चले सुमिर नरहरि, तुमने मुझे पकड़ कैसे लिया? इतने छोटे बनकर जब हम जा रहे थे, लंकनी ने हनुमान जी से कहा, जो तुमसे त्रुटि हुई है, अगर ऐसी त्रुटि रहेगी तो तुम्हें कोई भी पकड़ लेगा। लंका में जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य नहीं होगा प्यारे। और ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी महाराज किस कार्य के लिए जा रहे हैं? और ऐसी त्रुटि यदि आप भी करेंगे तो समाज में आप सफल नहीं होंगे। वो कारण क्या है? हनुमान जी किस लिए आए? बोले राम काज लगी अरे तब अवतारा, और सुनत भये पर्वताकारा। याद रखना प्यारे, हमारे हनुमान जी ही केवल राम काज के लिए नहीं आए, हम और आपका आना भी धरती पर राम काज है। अच्छा, राम काज क्या है? भगवान के यहाँ से आना और प्यारे यहाँ से भक्ति को लेकर भगवान तक जाना, यही राम काज है। और ध्यान देना प्यारे, इसी राम काज के लिए हम और आप आए हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? अभी तक राम काज नहीं हुआ। हनुमान जी तो राम काज में सफल हो गए, लेकिन हम लोग राम काज में अभी तक असफल हैं। कारण क्या है प्यारे? हम लोग राम काज में अभी तक असफल हैं। कारण सिर्फ इतना है प्यारे, कारण समझ लेना। ये लंकनी बता रही है क्या? लंकनी ने हनुमान जी से कहा, ये बताओ तुम जा कैसे रहे थे? बोले मशक समान आरी रूप कपिधरी, और लंक चले सुमिर नरहरि। बड़ी सूत्र की बात है। हनुमान जी ने कहा, मैंने चलते समय नरहरि का ध्यान किया। लंकनी कहने लगी, ये सबसे बड़ी त्रुटि तुमसे हो गई। हनुमान जी ने कहा, त्रुटि? आज लंकनी ने कहा, आज तुमने अपने इष्ट के चित्र का परिवर्तन किया, और लोगों तो अपना इष्ट ही बदल लेते हैं। तो याद रखना, जीवन में अपने इष्ट का परिवर्तन कर लेना, राम काज में जीवन में सफल नहीं होगे प्यारी। आज लंकनी ने हनुमान जी से क्या कहा? बोले आपने अपने इष्ट का परिवर्तन कर लिया। हनुमान जी ने कहा, लंकनी तुम्हें पता है, अरे नरहरि भी हमारे इष्ट का ही अवतार है। लेकिन जिस समय लंकनी ने कहा हनुमान जी से, यदि इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन किया तो आप जिस लंका में राम काज के लिए जा रहे हो सफल नहीं होगे। कब होगे? बोले आए कैसे थे? बोले यह कह नाय अरे सविन कह माता, ओ हरस चले हुई है धर रघुनाथा। याद रखना, इसी कलयुग में जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन की पावन धरा पे गए प्यारे, क्या प्रमाण मिलता है? बोले तुलसी मस्तक जब नवे। क्या तुलसीदास जी जानते नहीं थे कि राम कृष्ण दो एक है? अरे अंतर नहीं निवे, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। लेकिन इसके बाद भी प्यारे, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? बोले तुलसी मस्तक जब नवे, बोले धनुष बाण ले हाथ, तो हमारे कन्हैया को क्या बनना बड़ा? बोले कृत मुरली कृत चंद्र का, अरे कृत गोपिन के साथ, ओ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। याद रखना प्यारे, आज परिवर्तन किया इष्ट का तो आप राम काज में सफल नहीं होगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। लंकनी ने हनुमान जी से क्या कहा? बोली कैसे आए थे? ये कहना ये सविन कहे माता, हर चले ही ये धर रघुनाथा। तो अब लंकनी ने कहा, जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले कैसे जावे? बोली पूर्वस नगर कीजे सब काजा, ओ हृदय राखे कौशलपुर राजा। जिसको बिठा कर आए थे उसी को बिठा कर जाना पड़ेगा, तब जाके सफल होगे प्यारे। याद रखना, मैं आपसे निवेदन करूं, अपने जीवन में इष्ट का परिवर्तन कभी मत करना प्यारे, अन्यथा आप राम काज में जीवन में सफल नहीं होगे। राम काज वो कर सकता है जो जीवन में अपने इष्ट का परिवर्तन नहीं करता है। और
आज हनुमान जी महाराज गए, लेकिन विचार करना, बोले मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, और देखे जयते अगणित जोधा, गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न दीख वेदे। कभी आपने विचार किया कि हनुमान जी महाराज लंका में गए और पूरी रात घूमने के बाद हनुमान जी को जानकी का पता नहीं चला। बोले काहू ना दीखा मंदिर बेदेही। लेकिन विचार करना प्यारे, आज जब हनुमान जी को लंका में जाके जब भक्ति का दर्शन नहीं हुआ, ऐसा मत समझना, हनुमान जी को तो भक्ति मिली मिलाई है प्यारे, लेकिन लीला के माध्यम से इतना बताना चाहते हैं प्यारे, आज भक्ति का पता किसने बताया? बोले तब हनुमंत अरे कहाँ व्राता, और देखी चहो जानकी माता। किससे पूछा? बोले विभीषण से पूछा। पता बताने वाले कौन रहे प्यारे? विभीषण रहे। और याद रखना, विभीषण कौन है? विभीषण को प्यारे गोस्वामी जी ने 2 डिग्रियां दी हैं। पूरी रामचरितमानस पढ़ना, एक ही पात्र ऐसा है जिसको गोस्वामी जी ने 2 डिग्रियां दी हैं, एक तो साधु और दूसरा संत। विभीषण को साधु भी कहा गया और संत भी कहा गया। आज हनुमान जी महाराज ने विभीषण से पूछा, तब विभीषण ने जानकी का पता बताया। कहने का मतलब सिर्फ हमारा इतना है, हनुमान जी महाराज लीला के माध्यम से बताना चाहते हैं, आप संसार में कितना भी प्रयास करना, मंदिर मंदिर अरे प्रति कर सोधा। आज आप कितने भी मंदिर मंदिर घूमना प्यारे, लेकिन भक्ति आपको मिल जाए इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, लीला के माध्यम से यदि जिस दिन आपने अपना जीवन संत के चरणों से जोड़ लिया प्यारे, तो भक्ति का पता आपको अवश्य लग जाएगा और आपको भक्ति हृदय से हो जाएगी। याद रखना, आज राम जी ने 3 से पता पूछा। ईमानदारी से बताओ, 3 से पता किससे पूछा? और तीनों ने ही राम जी को पता बताया। पहला पता राम जी ने किससे पूछा? बोले हे खग मृग, बोले हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, खग संस्कृति में पैदा है जटायु, तो पहला पता जटायु ने बताया प्यारे प्रमाण। नाथ दशानन ये गत कीनी, तिखल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपतवत कुरोरी की नाई। आज पहला पता जटायु ने बताया और दूसरा पता बोले हे खग मृग, मृग संस्कृति में है सुग्रीव, और दूसरा पता राम जी को सुग्रीव ने बताया। और तीसरा पता किससे पूछा? बोले हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। मधुकर श्रेणी कौन है प्यारी? रामचरितमानस में ये मधुकर श्रेणी कौन आया और किसको मधुकर श्रेणी कहा गया है? इतने दिनों से आप लोग श्रवण कर रहे, जरा विचार करना। गोस्वामी जी के मत के अनुसार मधुकर श्रेणी कौन है? बोले सादर कहाई, अरे सुने बुध त्राही, और मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को, और मधुकर कहते हैं भौरे को। याद रखना, भौरा और संत का एक ही काम होता है। काम क्या है? ईमानदारी से बताओ। भौरे को आपने घूमते तो देखा होगा बगीचे में, तो आप समझते हैं ये भौरा जो है पराग की तलाश कर रहा है। आपने चलते फिरते देखा, लेकिन याद रखना, लेकिन भौरा करता क्या है? बोले गुन 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 गुन, ये भौरा करता है। इसी प्रकार से आप संतों को चलते फिरते तो देखेंगे प्यारे, लेकिन संत करते क्या है? बोले राम 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 राम। इसलिए बोले सादर कहाई, अरे सुने बुध त्राही, और मधुकर सर से संत गुण ग्राही। तीसरा विभीषण संत ने बताया। याद रखना प्यारे, विभीषण संत ने बताया हनुमान जी को कि माता जानकी अशोक वाटिका में है। अभी आप लोग बहन जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे क्या?
पुष्प वाटिका से कथा प्रारंभ हुई, भगवान की विवाह तक गई। लेकिन याद रखना यहाँ वाटिकाएं दो हैं, एक तो पुष्प वाटिका है, एक अशोक वाटिका है। यदि मैं निवेदन आपसे करूं, दोनों वाटिकाओं में जानकी ने केवल 2 बार मां कहा। एक तो गिरजा से 2 बार मां कहा और अशोक वाटिका में भी 2 बार जानकी ने माता कहा। प्रमाण क्या है? बोले जय जय गिरवर हरि राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। दूसरी पंक्ति में क्या कहा? बोले जय गज बदन खड़ानन माता और जगति जननी दामिनी दुति गाता। पहली बार मां कहा, दूसरी बार बोले पति देवता सुतीय महु मात प्रथम तव रेखा। दूसरी बार मां कहा। और जब अशोक वाटिका आई, वहां भी जानकी ने 2 बार माता कहा। प्रमाण बोले तिरजट सन बोली कर जोरी मात विपत संगनी ते मोरी और तजो देह कर बेगे उपाई और दुसय बिरहे अब नहीं से जाई आन काठ रच चिता बनाई माते अनल पुनि। 2 बार माता कहा। याद रखना प्यारे, वाटिकाएं 2 है। आप कोई भी रामायण पढ़ना, उसमें पुष्प वाटिका नहीं है। वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका का वर्णन नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने पुष्प वाटिका का वर्णन किया है। कारण क्या है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम और कृष्ण में अंतर नहीं समझते हैं। आज गोस्वामी जी ने कहा यदि निधि वन में द्वापर में भगवान कृष्ण ने महाराज रचाया है, तो आज पुष्प वाटिका में भी राम जी ने आकर महाराज का दर्शन दिया है। प्यारी याद रखना, आज अशोक वाटिका में जिस समय माता जानकी ने क्या कहा, बोले दोसह बेरहे। एक बात बताओ, समय तो हमने पूछा ही नहीं है, कितनी देर बोलना? क्यों? अच्छा ये लाल पीला कुछ नहीं होगा क्या? अच्छा होगा, तब ये होगा तो समय से होगा निर्धारित, तो किया ही होगा आपने। क्यों? हाँ, तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम बोलते ही जाएं, क्योंकि हमारी घड़ी तो खिसक रही है, लेकिन हम ये देख रहे तुम लोग एक भी नहीं खिसक रहे। कारण क्या है? तुम लोग खिसकते तो हम कहते भाई ठीक थे, लेकिन क्या करें, घड़ी खिसक रही, तुम नहीं खिसक रहे। इसका मतलब क्या हुआ? तुम घड़ी से नहीं बंधे हो। क्यों? तुम घड़ी से नहीं बंधे। तुम कहां से बंधे? तुम भगवान की कथा से बंधे हो। कहां से बंधे हो? भगवान की कथा से। अच्छा, जो लोग चले गए वो किससे बंधे थे? ये भी तो होगा। क्यों? जो लोग चले गए वो किससे बंधे थे? वो ग्रह का रजना ना जंजाला। किससे बंधे हैं? बोले ग्रह का रजना ना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। याद रखना प्यारे, आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माता जानकी ने क्या कहा? आने काठ रच अरिचिता बनाई और माते अनल पुनि देहु लगाई। आज जटा ने कहा जानकी तुम स्वयं जगत की जननी हो, लेकिन आज तुमने इस चिरजटा को माता कहा है, माँ कहा, लेकिन इसके बाद भी तुमने माँ शब्द को नहीं जाना। जानकी माँ की ममता का कोई ना जवाब, न पहले था न आज है न आगे होगा ये जवाब। याद रखना प्यारे, मिथिला पीठाधीश्वर भगवान विराजमान है। माँ की महिमा गाने के लिए अच्छे अच्छे लोग मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की गहराई नाप सकते हो प्यारे, लेकिन माँ की ममता आज तक नहीं नाप पाया। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो माँ की ममता को जान पाया। विचार करना। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मधुबनी छोटा शहर नहीं है, बोले इतना छोटा भी नहीं है, गांव से विकसित है, जिला है, लेकिन ईमानदारी से बताना, आज यदि किसी के नौजवान का जन्मदिन होता है, 20 सभा में 20 पंडाल में खड़े होकर बता देना, आज मैं उसे माई का लाल मानूंगा। प्यारे, वास्तविक में देखा जाए कौन माँ का बेटा होता है? हमारी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन कहना पड़ेगा। यदि हम ही नहीं कहेंगे तो समाज में सुधार भी नहीं होगा। प्यारी याद रखना, कथाएं तो बहुत सुनते हो, लेकिन मैं वो वास्तविक सच्चाई बताना चाहता हूँ। प्यारे, जिस सच्चाई से आज तक तुम वंचित हो, ईमानदारी से बताओ, जिस दिन जन्मदिन
दिन होता है, उस दिन तुम भवानी या किसी शिवालय में जाते हो प्रसाद चढ़ाने के लिए। क्यों? आज भवानी हमारा जन्मदिन है, लेकिन हमारी बात कड़वी लगेगी, लेकिन विचार करना, कोई भी पंडाल में खड़ा होकर बता दे जिस दिन उसका जन्मदिन हो, आज वो भवानी या शिवालय के मंदिर में नहीं, जिस जननी ने जन्म दिया उसके पैर धोकर पान किए हो। कौन सा ऐसा लाल बैठा है यहाँ पर? बीच सभा में खड़े हो जाना प्यारे। जन्म देने वाली आपकी माँ होती है, उस भवानी को मानने की जरूरत नहीं है प्यारे। उस भवानी से पहले जन्म देने वाली तुम्हारी जननी है। और याद रखना, जब तक आप इस जननी को नहीं मानोगे प्यारे, तब तक समाज में भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि माँ की बात करूँ तो कवि ने क्या लिखा है? माँ के आंचल ने हर युग में, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई। याद रखना, आज जिन खुशियों को मांगने के लिए तुम मंदिर मंदिर घूम रहे हो प्यारे, लेकिन अभी तक भी तुम्हें पूर्ण खुशियां नहीं मिली। लेकिन जिस दिन नौजवान बेटा अपने माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसी दिन उसे सारी खुशियां मिल जाती है। याद रखना, आप मंदिर में जाके भवानी का तो चरणोदक पान करते हो, लेकिन जिस जननी ने जन्म दिया तुमने आज तक उसका पैर धोकर नहीं पिया प्यारे। जरा कल्पना करना, जब आप जाओगे, यदि कहीं भगवान ने पूछा तुमने उस जननी का सम्मान किया, तुम कहोगे कि आज तक नहीं किया, तो भगवान भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। याद रखना प्यारे, कहानी भले ही झूठी होती हो, लेकिन कहानी के उद्देश्य